हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संदीप क्लासेस में। तो आज हम लोग क्या करने वाले दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी का वास्तविक संख्या, उसी का हम लोग प्रश्नावली 1.2 का पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं वन शॉट में। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, प्रश्नावली 1.2 का बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम लोग उदाहरण के सारे सवाल को कर लिए थे। तो इस क्वेश्चन को, जो प्रश्नावली क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो नहीं देखे हो तो जाके उदाहरण वाले वीडियो को जरूर देखिए, इससे पहले वाले वीडियो को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक प्रमेय था, ठीक है। एक प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे इसको क्या करते थे, सिद्ध करते। तो प्रमेय आप लोगों को याद होगा। तो प्रमेय क्या था, यदि एम एक अभाज्य संख्या है, एम को क्या बनाए थे हम लोग, अभाज्य संख्या है, तो एम पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो एम पी को भी विभाजित करेगा, ऐसा करके एक प्रमेय था। और जो पी है वो पी क्या है, मैं प्रमेय को एक बार फिर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए एम हमारे पास में एक अभाज्य संख्या था, अभाज्य संख्या है करके, तो एम एम क्या करेगा, देखिए एम पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, ऐसा करके था, ठीक है। एम पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो एम पी को भी विभाजित करेगा। तो एम हमारे पास में क्या था, अभाज्य संख्या था। एम क्या था हमारे पास में, अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें खुद के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटता, एक और खुद के अलावा। और पी स्क्वायर हमारा क्या था, धनात्मक पूर्णांक था। क्या था, धनात्मक पूर्णांक। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रमेय आप लोगों को याद होगा। तो ये प्रमेय को मैं मिटा दे रहा हूँ। तो इसी प्रमेय के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो प्रमेय आप लोगों को याद होना चाहिए। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी आप लोगों को फिर से याद आ जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखते जाइए। यहाँ पर हल है। तो देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या। हम लोग क्या करते थे, जब भी हमको सिद्ध करना रहता है तो इसको हमको उल्टा मान के चलेगा। क्या मानना है हमको, ये परिमेय संख्या है करके, और इसको परिमेय संख्या है करके हम लोग मान के चलेंगे, और लास्ट में हमारा कथन कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो हमारा कथन गलत हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फिर से अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते थे दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो माना √5 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। मान लिए परिमेय संख्या है, तो इस प्रकार से हमको मान के चलना पड़ेगा, बिल्कुल भी उल्टा। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, हमको इसको मान लिए तो क्या हो जाएगा, अतः √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू हो जाएगा P/Q। तो देखिए P/Q के रूप में होता है ना परिमेय संख्या, इसलिए इसको बराबर में लिख दिए। जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल टू होता है 0, और P एवं Q सभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है, सहभाज्य संख्या है। ये हमको लिखना पड़ेगा। Q इज नॉट इक्वल टू 0, एक Q परिमेय संख्या में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और P एवं Q सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या का मतलब एक बार मैं और बता देता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में और क्लियर किया हूँ मैं। सहभाज्य का मतलब होता है इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक आना चाहिए, एचसीएफ। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सहभाज्य संख्या बोलते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुणा कर सकते हैं तिर्यक, √5 का गुणा Q के साथ में कर देते हैं, तो √5 Q हो जाएगा इक्वल टू P हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको ना तो वर्ग दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। प्रमेय के अकॉर्डिंग हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो प्रमेय के अकॉर्डिंग बनाने के लिए क्या करने का है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिख देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो देखिए वर्ग करेंगे तभी तो हमको स्क्वायर दिखेगा, और जब भी प्रमेय जो बताया था उसी टाइप तो बनेगा ना, तभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो √5 Q के ऊपर भी वर्ग हो जाएगा, इक्वल टू P स्क्वायर के ऊपर भी वर्ग हो जाएगा। दोनों के तरफ में वर्ग करना पड़ेगा, किसी एक के तरफ में करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ हमको करना पड़ेगा। अब देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ पर इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ेगा और इसके ऊपर भी चढ़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर में है, इक्वल टू हो जाएगा इतना P स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है हमको, Q स्क्वायर को इसी साइड रख देते हैं, और P स्क्वायर बटे एक गुणा में है, जब इस साइड हम लोग बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं। क्या देंगे? समीकरण 1 देते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इसी तरफ देखिए, इस साइड, ये आप लोगों को दिख रहा होगा प्रमेय के जैसे पी स्क्वायर, यदि एम को विभाजित करता है तो पी भी एम भी पी को विभाजित करेगा। दिख रहा है ना, जो बताया था मैं। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमको पी स्क्वायर बटे 5 आ गया। मतलब 5 क्या है? हमारा अभाज्य संख्या है। मैंने बताया था एम पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो एम पी को भी विभाजित करेगा करके, ये हमारा क्या था? प्रमेय था। और जहाँ 5 अभाज्य संख्या और पी क्या है? पूर्णांक है। तो चलिए लिख देते हैं, चूंकि हमको दिख रहा है ना अब, तो चूंकि लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर 5 एक क्या है? पूर्णांक है। पी स्क्वायर बटे 5 पूर्णांक है। अतः क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। क्या है? पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। दिख रहा है ना, पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है हमारे पास में, थोड़ा कम है जगह। देख रहे, पी स्क्वायर बटे 5 पूर्णांक है। ये पूर्णांक है ना पी स्क्वायर, तो ये पूर्णांक है, पूरा पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए पी स्क्वायर 5 से भाज्य, पी स्क्वायर 5 से भाज्य, ये हमारा क्या कह रहा है? ये हमारा जो प्रमेय था ये कह रहा है। तो P भी 5 से भाज्य होगा। तो क्या लिखेंगे? अतः P 5 से भाज्य है। अतः P 5 से भाज्य है। क्या? P 5 से भाज्य है। अब जब P 5 से भाज्य होगा, माना P 5 से भाज्य होगा, तो कोई ना कोई पूर्णांक तो आएगा ना, कोई ना कोई पूर्णांक तो आएगा। तो उस पूर्णांक को क्या लिख दिए हम लोग? K1 मान लिए। क्या मान लिए? K1। तो P इक्वल टू क्या हो गया? 5K1 है। 5K1 कहाँ से आया? 5 का गुणा हम लोग K1 के साथ में किए तो 5K1 आ गया। इसको हम लोग समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से हमको 5 P का मान निकल गया। अब क्या करेंगे? इस P के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो कुछ ना कुछ फिर हमको प्रमेय वाला मिलेगा। देखिए समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस मान को अब समीकरण 1 में हम लोग क्या रख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए इसको रख देते हैं। तो देखिए P के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है हमारा? ये है। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P स्क्वायर है यहाँ पर, तो P स्क्वायर है मतलब P का मान रख दिए K1 और स्क्वायर लगा दिए बटे क्या है? 5 है, तो ये 5 रख दिए। समझ में आ गया? अब चलिए इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर बटे 5 5 25 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, और K1 के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर में है दोस्तों। और ये हो जाएगा 5, तो 5 एकम 5 और 5 5 25, इसको काट सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर बटे हो जाएगा 5K1 स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5K1 स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको दे देंगे अब समीकरण नंबर, यहाँ से देखिए 5K1 हो गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से K1 स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो K1 स्क्वायर का मान निकालेंगे तो देखिए K1 स्क्वायर को इसी साइड रख देते हैं और क्यू स्क्वायर इस साइड, क्यू स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा पलट के लिख देते हैं, K1 स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बटे 5। अब देखिए आप लोग देखते जाइए, फिर ये जो समीकरण है इसको समीकरण 3 दे दीजिए। अब फिर से अब हम लोगों को दिख रहा है ना, ये क्यूब स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। अब इससे पहले हम लोग पी स्क्वायर के फॉर्म में देख रहे थे, तो ये आ गया क्यूब स्क्वायर। अब देखिए क्यूब स्क्वायर बटे 5 दिख रहा है, K1 बराबर। अब देखिए ये फिर से हमको प्रमेय के जैसा दिख रहा है ना, प्रमेय के जैसा। अब प्रमेय के जैसा दिख रहा है तो यहाँ पर हम लोग फिर से प्रमेय लगा देंगे। तो चलिए फिर से हम लोग प्रमेय लगा देते हैं, क्योंकि ऊपर में तो हमको पूर्णांक ही मिलेगा और नीचे में अभाज्य संख्या दिख रहा है ना, तो इसलिए ये हमारा क्या है? ये पूरा का पूरा हमको प्रमेय के जैसा दिख रहा है। तो फिर से हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे? चूँकि यहाँ पर लिख रहा हूँ, चूँकि क्यूब स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्यूब स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए क्यूब स्क्वायर 5 से भाज्य है। सेम यहाँ पर लिखे थे वैसे लिखना है,
क्यूब स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ गलत कर दिया हूँ मैं, P 5 से भाज्य होगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया था, P 5 से भाज्य होगा। यहाँ देखिए P 5 से भाज्य हो गया, नहीं ये सही है, P स्क्वायर 5 से भाज्य, यहाँ सही लिखा हूँ, मेरे को लगा यहाँ मिस्टेक कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, Q 5 से भाज्य है, Q 5 से भाज्य, यही तो लिखते हैं ना, क्यूब स्क्वायर 5 एक पूर्णांक है, अतः क्यूब स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो क्यू भी 5 से भाज्य हो गई, हमारा कथन कह रहा है, तो हम लोग लिख दिए। तो चलिए कथन के अकॉर्डिंग हम लोग लिख दिए, तो अब कथन के अकॉर्डिंग लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, माना यहाँ पर हो जाएगा, देखिए माना क्या माने, क्यू भी 5 से भाज्य लिखे, तो क्यू भी 5 से भाज्य, तो कुछ ना कुछ हमको नया पूर्णांक मिलेगा, क्या, K2, उसको क्या मान लिए हम लोग, K2 मान लिए, तो ये लिख दिए। अब चलिए इसका गुणा हम लोग करते हैं, क्यू बराबर क्या निकल के आ जाएगा, क्यू बराबर जाएगा 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 5K2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 3, समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा ये 4 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 4, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए स्पष्ट है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, देखिए समीकरण यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण 2 एवं समीकरण 4 से स्पष्ट है कि 5P एवं Q का क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दिख रहा है ना। देखिए P और Q को देखिए, 5 यहाँ पर भी और 5 यहाँ पर भी है, तो P और Q का क्या है, उभयनिष्ठ संख्या है कि नहीं, बताइए, है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए P एवं Q सहभाज्य संख्या नहीं है, नहीं हुआ ना, क्योंकि हम इससे पहले माने थे कि ये सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या मतलब जिनका HCF उभयनिष्ठ 1 हो, लेकिन यहाँ तो उभयनिष्ठ 5 निकल के आ गया, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः हमारा कथन क्या हो गया, गलत साबित हो गया, गलत है, अतः इसलिए √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमको स्पष्ट लिखना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली के जो पहला क्वेश्चन है उसको करेंगे दोस्तों, अच्छे से एक बार आप लोग उतार लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो। और चलिए इसके बाद में हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन, कि प्रश्नावली में दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन भी वही है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा सवाल हम लोग उदाहरण में किए हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से हम लोग क्या मानेंगे, इसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो देखिए चलिए, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिए। अतः क्या हो जाएगा, देखिए इसको परिमेय संख्या मान लिए, तो 3 + 2√5 बराबर P/Q लिखेंगे। तो यहाँ पर जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, P एवं Q क्या हो जाएगा, देखिए सहभाज्य संख्या है, मतलब जिनका HCF केवल 1 हो। अब देखिए इसके बाद में इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, √5 को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको साइड पक्षांतर कर देंगे। जब भी ऐसा आप लोगों को दिखेगा तो जो रूट में रहेगा उसको एक साइड रखना है, बाकी सबको पक्षांतर कर देना है। तो चलिए सबको पक्षांतर कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2√5 को इसी साइड रखते हैं और इसको पक्षांतर कर देते हैं उस साइड। तो देखिए ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो क्या में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, -3। अब देखिए 2√5 है, इसको एलसीएम ले देते हैं, तो Q एलसीएम आ जाएगा, Q का गुणा, Q का भाग Q में देंगे तो 1 आएगा, और जो 1 आएगा उसका ऊपर में हम लोग गुणा कर देंगे, तो 1 का गुणा P के साथ में करेंगे तो P ही हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, Q में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास में Q, और ये Q का जब ऊपर में हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 3Q। इसको मैं मिटा देता हूँ, समझाने के लिए आप लोगों को बताया था। अब देखिए यहाँ पर √5 है, इसको हमको एक साइड रखना है, बाकी सबको तो पक्षांतर करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर P - 3Q हो जाएगा बटे
ये गुणा में है तो इस साइड आएगा तो क्या में चला जाएगा 2q, क्या में आ जाएगा ये देखिए, ये भाग में आ जाएगा दोस्तों, भाग में आ जाएगा ना, तो ये हमारा समीकरण 1 निकल के आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमको ऐसे ही करना है, क्या करना है, √5 को एक साइड रखना है, बाकी सबको पक्षांतर कर देना है, ये हम लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, ये हमको क्या के रूप में दिख रहा है, देखिए ये हमको परिमेय संख्या के रूप में हमको दिख रहा है। तो हम लोग चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि P एवं Q क्या है, पूर्णांक है, चूंकि P एवं Q पूर्णांक है, अतः क्या हो जाएगा, इसलिए अतः P-3Q बटे 2Q एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। ये कैसे होगा, देखिए ये P और एक Q पूर्णांक है, इनको हम लोग जोड़ना घटाना करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा, ठीक है। यहाँ कभी जीरो तो नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा जीरो। तो ये P बटे Q के फॉर्म में दिखेगा, इसलिए P-3Q और 2Q एक परिमेय संख्या है। जब दो संख्या का हम लोग जोड़ना करेंगे तो कोई पूर्णांक ही आएगा, घटाना करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। उसके बाद में जब हम लोग इसको क्या करेंगे, भाग लगाएंगे तो P बटे Q के रूप में दिखेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। परंतु देखिए दोस्तों, परंतु समीकरण 1 से देखिए क्या बोल रहा है, हमारा समीकरण 1 कुछ और कह रहा है। परंतु समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या बोल रहा है हमारा, √5 और P-3Q बटे 2Q। ये क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग इससे पहले सिद्ध कर चुके हैं ना इससे पहले सिद्ध। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा जो परंतु समीकरण 1 से क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर √5 इक्वल टू P-3Q बटे 2Q। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये हमारा √5 हम लोग इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना, कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा ना, तो इसलिए जो P-3Q है बटे 2Q है, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले से हम लोग सॉल्व कर चुके, दोनों बराबर है, तो इसको भी होना चाहिए ना अपरिमेय संख्या। तो यही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, P-3Q बटे 2Q एक क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारा पहले वाले का विरोध कर रहा है। देखिए ये कर रहा है ना, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, P-3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या, लेकिन हमको समीकरण 1 से क्या, इसको क्या हम लोग माने, ये क्या हमको मिला है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यह हमारे पूर्व कथन का क्या कर रहा है, यह हमारे पूर्व कथन का विरोध कर रहा है, ठीक है, मतलब विरोध कर रहा है जो हम लोग माने हैं, तो विरोधाभास है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अतः हमारा कथन गलत है, अतः हमारा कथन गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 3 + 2 √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमको दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर इस प्रकार से दिया रहेगा तो √5 को बस एक साइड रखना है, बाकी सबको पक्षांतर कर देना है। P एवं Q पूर्णांक है, तो इतना जो हम लोग भाग करेंगे तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमको समीकरण 1 से हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं √5 एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसको अतः ये कितना हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो हमारे पूर्व कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ना, इसका पूर्व कथन का हमारा विरोध कर रहा है, इसलिए हमारा कथन गलत है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अब चलिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो अब देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन भी वही बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं है। तो हमको सिद्ध करना है, देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिया है। तो चलिए इसको हमको सिद्ध करना है, वैसे ही करना है, हल करने का तरीका वही है जिस अभी हम लोग तो दूसरा क्वेश्चन किए थे उसी के जैसे। तो देखिए क्या करना है हमको, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या दिया, 1/√2। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मानना पड़ेगा, माना 1/√2 एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, मान लिए।
तो अतः क्या हो जाएगा देखिए, अतः 1/√2 बराबर P बटे Q। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा और P एवं Q सहभाज्य संख्या है। ठीक है, लिख लिए, P एवं Q सहभाज्य संख्या है। तो अब देखिए इसको क्या करना है, हमको व्युत्क्रम कर देते हैं क्योंकि यहाँ एक आ गया है। ठीक है, तो एक को हटाने के लिए हमको इसको व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो व्युत्क्रम कर देते हैं, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा व्युत्क्रम करने पर। तो चलिए व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है जो ऊपर वाला है, ये जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसको भी पलट देंगे, दोनों तरफ पलटना पड़ेगा, एक तरफ नहीं। तो चलिए ये हो जाएगा, देखिए √2 ऊपर चला जाएगा, बीच एक आ जाएगा, इसको नहीं लिखते। अगर नीचे में एक है तो नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा Q बटे P। तो व्युत्क्रम किए तो ये हमारे पास में निकल के आ गया दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 दे देंगे। इसको क्या देंगे, समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि P एवं Q पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए P एवं Q पूर्णांक है तो P जो है Q बटे P क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए Q बटे P एक परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि भाग के रूप में देखिए, तो ये हो जाएगा हमको परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः ये Q बटे P एक परिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 से देखिए, परंतु समीकरण 1 को देखिए, परंतु समीकरण 1 से देखिए √2 बराबर क्या दिया है, Q बटे P दिया है ना। तो देखिए, तो इसको भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि ये क्या हो जाएगा, परंतु समीकरण 1 से जो कि ये Q बटे P क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है ना, जो कि विरोधाभास है संख्या है। समीकरण 1 से √2 अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए, तभी ये लोग बराबर में आएंगे। इसलिए हमारा ये कथन गलत हो गया। ठीक है, विरोधाभास है। अतः यह कथन पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः यह कथन पूर्व कथन का विरोधाभास है, मतलब उल्टा है। ठीक है, विरोधाभास है ना, विरोधाभास। यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ परिमेय संख्या है लिखे, अब यहाँ पर जो समीकरण 1 से अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो गया, विरोधाभास है। अतः हमारा कथन गलत है, गलत हो गया ना। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हमको यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा स्टेप कि क्या करना है, और यहाँ पर हमारा विरोधाभास हो जाएगा, और इसलिए हम लोग क्या लिख दिए, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए करते हैं इसका हम लोग दूसरा भाग। अब चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, अभी जो कैसे किए थे उसी प्रकार से हमको करना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 7√2। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले मान लेना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो अतः क्या हो जाएगा, देखिए अतः हो जाएगा 7√5 बराबर P बटे Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एवं Q सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या है। तो 7√5, तो क्या करेंगे हम लोग, √5 को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको पक्षांतर कर देते हैं। तो P बटे 7 गुणा में देखिए इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 7 क्या हो जाएगा, 7Q हो जाएगा, Q दिया है ना, तो 7Q हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए चूँकि P एवं Q
पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अतः क्या हो जाएगा, P एवं Q पूर्णांक है तो P/7Q एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। परंतु देखिए, परंतु समीकरण 1 से देखिए क्या बोल रहा है, √5 = P/7Q ये बोल रहा है ना। तो √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए ना। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारा ये विरोधाभास है हमारे पूर्व कथन का, है ना, पूर्व कथन का विरोधाभास, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है, ये P/7Q परिमेय संख्या है। अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारा कथन गलत है, गलत हो गया ना हमारा कथन। इसलिए क्या हो जाएगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। जो √5 है उसको एक साइड रखना है, बाकी सबको पक्षांतर कर देना है, इसको समीकरण 1 दे देना है। P एवं Q पूर्णांक है तो P/7Q एक परिमेय संख्या होगा। परंतु समीकरण 1 से देखिए √5 = P/7Q है, मतलब ये अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो क्या हो जाएगा, P/7Q फिर अपरिमेय संख्या होगा, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास है ना। इसलिए हमारा कथन गलत हो गया। इसलिए क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए इसका लास्ट भाग बचा है उसको कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 6 + √2, लास्ट क्वेश्चन है 6 + √2। तो चलिए इसको मान लेते हैं। सबसे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, पहले उल्टा मान के चलते हैं, परिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, अतः 6 + √2 जब परिमेय संख्या मान लिए तो P/Q के रूप में हो जाएगा, जहाँ Q ≠ 0। P एवं Q सहभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए सहभाज्य संख्या है, अब क्या करेंगे, √2 को एक साइड रखना है, बाकी सबको हमको पक्षांतर कर देना है। तो देखिए प्लस √2 = P/Q, और ये क्या में इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ना। इसको चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब Q एलसीएम आ जाएगा, Q में Q का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और जो 1 आएगा ऊपर में हमको गुणा करना है, तो 1 का P के साथ में करेंगे तो P ही आएगा, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। जब Q में 1 का भाग लगाएंगे तो Q आएगा, तो Q का ऊपर में हम गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6Q। इस प्रकार से हमारा पहला समीकरण बनेगा, और यही हमारा काम आने वाला है। अब देखिए, चूंकि P एवं Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, P -6Q/Q एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, परंतु समीकरण 1 से देखिए, एक क्या कह रहा है हमारा समीकरण 1, √2 बराबर P -6Q/Q ये कह रहा है। मतलब हम इससे पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि एक क्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, 6 - 6Q/Q, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखिए, परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है ना, विरोधाभास। तो यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, इसलिए यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारा कथन
असत्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए समीकरण 1 से ये अपरिमेय संख्या हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पूर्व कथन, यहाँ परिमेय संख्या माने पूर्व कथन का विरोधाभास है, हमारा कथन असत्य हो गया, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमको प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन करना है। अब हमारा जो पहला वाला जो चैप्टर है पूरा कथन मतलब पूरा खत्म हो गया है। प्रश्नावली 1.1, 1.2 और इनके सारे उदाहरण को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो इससे जाके पहले वाले वीडियो जरूर विजिट करिए और देखिए, समझिए और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ में ज़रूर जुड़िए और आगे का जो वीडियो है आते रहेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।